तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान CTET और TET और स्टेट के जो टीचिंग क्षेत्र के एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाख है जो सिखाने और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कराता है, जिससे शैक्षणिक परिस्थितियों में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है तथा उसे सरल किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है हम देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और शोधों का उपयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि लोग शैक्षिक वातावरण में कैसे सीखते हैं और ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, और फिर शिक्षण विधियों और वातावरण को बेहतर बनाने के लिए इन सिद्धांतों को लागू करना है। अगर हम इसे और भी आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो शिक्षा मनोविज्ञान बस यूँ समझ लीजिए कि सीखने और सिखाने के बीच में एक पुल बांधने का काम करता है। जी हाँ, सीखने और सिखाने के बीच में एक पुल बांधने का काम करता है। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं और सीखते सीखते हमसे कुछ अगर गलतियाँ हो जाती है तो उस गलती या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या का समाधान करने वाला एकमात्र मार्ग जो है वो मनोविज्ञान है। इसलिए इसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया है, जिसे कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये इसकी प्रस्तावना थी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा है। इस समय आपको जो स्लाइड दिख रही है ये BF स्किनर है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इनके ऊपर भी हम आगे स्पष्टीकरण करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को अगर हम समझना चाहें तो BF स्किनर ने इसकी परिभाषा बहुत ही आसान इसमें की है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाख है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इसके बाद है दूसरे हमारे जो लेखक है, ऑथर है, ये है जेम्स ड्रीवर। इन्होंने भी इसकी परिभाषा बहुत अच्छी बताई है शिक्षा मनोविज्ञान की, कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो जो है ना, मनोविज्ञान के नियम और परिणामों का उपयोग से शैक्षणिक समस्याओं का समाधान हेतु इसके अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एक और है हमारे सेंट्रोक एक और है जो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाख है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। यानी कि शिक्षण और अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। सेंट्रोक का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाख है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाती है। दोनों को अलग अलग इन्होंने क्षेत्र बताया है। और शिक्षा एक अलग क्षेत्र है, अधिगम एक अलग क्षेत्र है। मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो मनोवैज्ञानिक नियमों को, सिद्धांतों को तथा तथ्यों का उपयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी है या शिक्षक है उनके सर्वांगीण विकास में मदद करती है। यानी कि टीचर को जो सिखाने में समस्या आ रही है, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करके वो अपनी शैक्षणिक विधियों को दुरुस्त कर सकता है, शैक्षणिक त्रुटियों को दूर कर सकता है तथा
बालकों की जो मानसिक समस्याएं हैं उनका समाधान जो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से निकाल सकता है। और जिसका कहना यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ही है, चाहे हम इसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कहें या शिक्षक का, क्योंकि ये दोनों के लिए ही लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है, यानी कि सहायता देता है। कोई बच्चा कमज़ोर रहता है मानसिक स्थिति से, उसे जल्दी समझ में नहीं आता। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो अपनी शिक्षण विधि में बहुत निपुण होते हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह समझाना चाहिए वो उस विधि से परिचित नहीं होते। तो शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं का मूल्यांकन या मापन नहीं करता, उनके विकास के समुचित और अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। बालकों की क्षमताओं के अनुकूल किस प्रकार शिक्षा उनके लिए उपयोगी होंगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। जी हाँ, कि बच्चों की क्षमताओं के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होंगे, इसका निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। इसका निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। अब मानो हम 5वीं के बच्चे को पहली जैसा तो नहीं पढ़ा सकते और पहली वाले बच्चे को 5वीं जैसा तो नहीं पढ़ा सकते। तो दोनों की एज में अंतर है, दोनों की मानसिक प्रक्रिया में अंतर है, दोनों की सीखने की प्रक्रियाओं में अंतर है, और किसको किस तरह से पढ़ाना है इसका हमें ज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही मिलता है। तो हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षक संबंधित आवश्यक मनोवैज्ञानिक तत्वों से परिचित कराना है, उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना है, जिससे विद्यार्थियों के विकास के पथ पर निर्देशित कर सकें, जिससे विद्यार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित कर सकें। शिक्षा मनोविज्ञान का ये उद्देश्य है। उसके उद्देश्य बहुत सारे हैं जिस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला उद्देश्य शिक्षक की सहायता करना। मैंने आपको बताया ऊपर में, सर्वांगीण विकास शिक्षक का भी होगा, विद्यार्थी का भी होगा। हम सिर्फ इसे सर्वांगीण विकास को शिक्षक की नज़रिए से ना सर्वांगीण विकास को विद्यार्थियों की नज़रिए से ना देखते हुए बल्कि शिक्षक की नज़रिए से भी देखना चाहिए, क्योंकि किस विधि का उपयोग किस क्लास के लिए, किस उम्र के बच्चे के लिए शिक्षा का उपयोग करना चाहिए, इसका जो अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के ज़रिए ही दिया जाता है। तो पहला है इसमें शिक्षकों की सहायता करना। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान टीचरों में शैक्षणिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। कि जो शैक्षणिक समस्या है कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है, इस चैप्टर को किस तरीके से समझाना चाहिए, इसका जो निर्धारण है वो शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है, ताकि टीचर को लेसन समझाने में आसानी हो या उसकी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करने में आसानी हो। शिक्षा मनोविज्ञान टीचरों को विद्यार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। यानी कि विद्यार्थी के व्यवहार में समुचित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। किसकी करता है? शिक्षक की। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार को सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। किसकी मदद हो रही है? टीचर की मदद हो रही है। कहाँ से हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान के ज़रिए से। कि अगर वो विद्यार्थी के व्यवहार को जानेगा, समझेगा, उसके प्रति सहानुभूति दिखाएगा, तभी तो उस शिक्षा की ओर आकर्षित होगा। विद्यार्थी की कमजोरियों तथा असफलताओं को समझने में तथा उसके उपचार संबंधित सिफारिश करने में शिक्षकों को शिक्षक मनोविज्ञान की ज़रूरत होती है। विद्यार्थी की जो कमज़ोरियां हैं वो क्यों असफल हो रहा है,
तथा उसके उपचार के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसमें सहायता कौन करता है? टीचर की शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा टीचर उन सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको विद्यार्थियों को देना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही ढंग से संगठित एकत्रित कर पाते हैं जिनको उन्हें विद्यार्थियों को देना होता है। शिक्षक को अपनी सही भूमिका निभाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की बहुत ज़्यादा मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा टीचर अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनके निदान संबंधित कदम उठाने को तत्पर हो जाते हैं। फिर उसके बाद है उचित निर्देशन देना। जैसे कि हमने पढ़ा कि किस बच्चे को किस तरह की टीचिंग देना चाहिए, इसका काम कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है, जिससे शिक्षक को अपनी शैक्षणिक सामग्री में आसानी होती है। उसके बाद है पाठ्यक्रम बनाना। एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे बच्चों का रुझान, तवज्जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े। व्यावसायिक निर्देशन, जैसे कि आज हमारे चल रहा है एजुकेशन के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है और अभी हमारे 7वीं 8वीं से व्यावसायिक प्रशिक्षण के कोर्स आरंभ किए जा रहे हैं। उसी तरह अध्यापन विधि है कि टीचर को किस तरह से अपनी अध्यापन विधि करनी चाहिए। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि विद्यार्थी का भी सर्वांगीण विकास हो, टीचर का भी हो। वो ऐसे क्योंकि बच्चों का शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए और इन सब से संबंधित ज्ञान टीचर के पास भी होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा उतना स्कूल में नहीं सीख पाता जितना वो अपने समाज में रह के सीखता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कमज़ोर बच्चा है तो उसको हम पीछे बिठा दें, बल्कि उसकी क्या समस्या है, क्या समाधान है, उस समाधान के लिए उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसकी समस्या पे उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि व्यायाम, ताल्लुक और सामूहिक गतिविधियों को समझने में मदद करना, कि यानी कि जो बच्चा कमज़ोर है उसे यहाँ ये वाले ग्रुप में ये पीयर के साथ ऐड करे ताकि उसकी अध्ययन विधि अच्छी हो सके। वो थोड़ा जो वो अपने ही उम्र के बच्चों की तुलना में जिसका संवेगात्मक और शैक्षणिक विकास बहुत कमज़ोर है, उसकी समस्या का समाधान करना और उसे एक समूह के ज़रिए सिखाने का प्रयत्न करना। तो ये जो है उसके उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के। शिक्षक की सहायता, निर्देशन देना, पाठ्यक्रम तैयार करना, व्यावसायिक निर्देशन देना, उचित अध्यापन विधि, उचित अध्यापन विधि, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, मार्गदर्शन है, मूल्यांकन करने के बच्चा कितना सीखा, शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो उसके समझ में आया या नहीं आया, या जितने विद्यार्थी उनके समक्ष बैठे हुए हैं उनमें से उसका मूल्यांकन करना कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा कमज़ोर है। शारीरिक शिक्षण विधि है। उसी तरह सामूहिक गतिकी को समझने में मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसके जो है उद्देश्य हमने देख लिया। अब इसका महत्व क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में? विकास की अवस्थाओं को समझने, जैसे कि मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था कि हम पहली क्लास के बच्चे को और 5वीं क्लास के बच्चे को एक जैसा नहीं समझा सकते, तो उसमें क्या है, विकास की अवस्थाओं को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला महत्व यही है कि बच्चा किस अवस्था का है, यानी कि उसकी एज को देखते हुए उसको ज्ञान प्रदान करना। छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं को समझना चाहिए। कक्षा के शिक्षण के रूप में समझने में, कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझने में। दूसरा पॉइंट है
कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं। शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं तथा व्यक्तिशील गुण को भी ध्यान में रखते हैं, जिससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। या ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ा रहा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे को इसमें अच्छा महारत हासिल है, मेरे समझ में आ रहा, बच्चों के आया ना है, ऐसा नहीं करने का है, बल्कि अपनी शिक्षण विधि को ऐसा करें कि सारे बच्चों को समझ में आए, सभी को एक समान मात्रा में समझ में। हाँ, बच्चों की मानसिक स्थिरता अलग अलग होती है, वो एक जैसा नहीं समझ सकते, लेकिन हमारा कार्य यही है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो हमारी जो शिक्षण विधि जो होंगी वो बच्चों के मानसिक आधार के स्वरूप होंगे, यानी कि हम इतनी सरलता से उनको समझाने। हेलो सलाम, एक मिनट, पॉज। दूसरा पॉइंट है इसका, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं और समस्या की पहचान हो जाने के बाद उनके उचित शैक्षणिक निर्देशन एवं परामर्श से समस्याओं को दूर करते हैं तथा शिक्षा के स्तर में सुधार ला पाते हैं। विद्यार्थी की समस्या का समाधान, भाई जैसा कि आपने देखे होंगे, आमिर खान की पिक्चर आई थी तारे ज़मीन पर, ईशान अवस्थी, वो एक बीमारी से रहता, उसको लेटर डांसिंग करते हुए दिखते। यानी कि विद्यार्थी क्या समस्या है, अगर एक शिक्षक उस समस्या को समझ जाता है और उसका एक शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से उचित निदान कर पाता है, तो उस विद्यार्थी की समस्या का समाधान आसानी से, सरलता से हो जाता है। उसी तरह व्यक्तित्व विभिन्नता है, विद्यार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नता को भी समझना शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। कक्षा शिक्षण के स्वरूप के अंतर्गत ही ये पॉइंट भी आता है। कक्षा शिक्षण के स्वरूप के अंतर्गत ही व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझना भी आता है, क्योंकि एक क्लास में एक जैसे मानसिक स्थिरता वाले बच्चे नहीं होते। विद्यार्थियों में क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बच्चा गिफ्टेड होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में इतना खास नहीं होता लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा होता है। इससे कक्षा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मूल तत्वों को परिचित करा के शिक्षक को इन समस्याओं से निपटने के लिए मदद करता है। उसी तरह प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान है कि भाई अब बच्चों में शिक्षण के ताल्लुक से उनका जो जिस स्टेज पे थे, वो अनुफर्स्ट श्रेणी में थे बच्चे, जो कि एकदम सरलता आसान वाली श्रेणी के बच्चों को समझाने के लिए, तो अब हम अपनी विधि में भी थोड़ा प्रोग्रेस करें। अब हम उस सरल वाली विधि से ना लेके थोड़ा एक कदम आगे बढ़े और प्रभावी शिक्षण विधियों से उनको परिचित कराएं तथा उनके शिक्षण में सहायता करें। उसी तरह वही है फिर जो इसका उद्देश्य था, एक पॉइंट इसका उद्देश्य खींच लिया गया है यहाँ पर कि पाठ्यक्रम के निर्माण करना, प्रभावी शिक्षण विधियों को लाना, समूह गतियों को समझना, शोध का परिणाम है। शोध कार्यों में शोध का परिणाम है कि नए शिक्षण विधियों से नए शिक्षण उपकरण, श्राव्य, दृष्टीय सहायता आदि का प्रयोग कक्षा में पठन पाठन में किया जा रहा है। यानी कि यहाँ जो है प्रभावी शिक्षण विधि हमें अभी तो एलईडी से पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड आ चुका है स्कूलों के अंदर में, तो शैक्षणिक विधियों में परिवर्तन होना, प्रभावी विधियाँ लेके आना जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो, तो इसी के साथ जो था हमारा
शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल इसी टॉपिक से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो सीटेट और अदर स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।